ਪਾਸਟੂਲੇਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ द साई स्टेट। और सेकंड पास्टूलेट जो है वो डिफाइन करता है कि जे तुसी कोई ऑपरेटर कोई बेसिस स्टेट के ऊपर अप्लाई करते हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ आइगन वैल्यू मिलेगा an। मतलब वो ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट करेगा इंफॉर्मेशन साइन स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ an जिसको आप आइगन वैल्यू बोलोगे। ਜਿਹੜਾ साई स्टेट होएगा वो नंबर ऑफ स्टेट्स ਦਾ ਸਮ ਹੋਏਗਾ, नंबर ऑफ बेसिस ਦਾ ਸਮ ਹੋਏਗਾ। तो साई स्टेट ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈ ਐਨ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗਾ, तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ C1 ਫਾਈ 1 ਆਏਗਾ प्लस C2 ਫਾਈ 2 ਆਏਗਾ प्लस C3 ਫਾਈ 3 ਆਏਗਾ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਆਪਾਂ n ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो फिर ਇਸ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ। तो जब तुसी इस साई स्टेट के नाल फाई एन मल्टीप्लाई करके ऑर्थोनॉर्मैलिटी करते हो तो फिर ये वाली वैल्यू जो है ये जो फाई एन आ जाएगा, जब फाई एन आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो सी एन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पास्टूलेट ये दसदा है कि तुसी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो फाई एन बेसिस स्टेट की। मतलब जे तुसी स्टेट ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਟ ਕੀਤਾ बेसिस स्टेट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ बेसिस ਜਿਹੜਾ फाई एन ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। तो थर्ड पास्टूलेट ਜਿਹੜਾ प्रोबेबिलिटी ਨੂੰ फाइंड ਕਰਨ ਆਪਾਂ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं फाई एन स्टेट ਦੀ अकॉर्डिंग टू द थर्ड पास्टूलेट। ਤੇ फोर्थ पास्टूलेट क्या है कि जब ਤੁਸੀਂ मेजरमेंट करोगे, ठीक है, आफ्टर मेजरमेंट मतलब फोर्थ पास्टूलेट है कि आफ्टर मेजरमेंट ऑफ द साई एन स्टेट कि जब ਤੁਸੀਂ मेजरमेंट करोगे मतलब साई एन स्टेट का तो ये आइगन वैल्यू मिलेगा आपको an। तो ये आइगन वैल्यू की मेजरमेंट करते पे हो an ਤੁਹਾਨੂੰ मिले आइगन वैल्यू। तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਐਨ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗਾ वो प्रोजेक्ट ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ फाई एन ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ। मतलब ਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो प्रोजेक्ट हो जाएगा ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ फाई एन ਦੀ ਸਟੇਟ से प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ये फोर्थ पास्टूलेट है। फाइव पास्टूलेट की है कि ਜਿਹੜਾ टाइम एवोल्यूशन होएगा स्टेट का तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि साई द टाइम डेरिवेटिव और ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है साई। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और आपको पता है कि आई एच कट डी बाई डी टी जो वो ई होता है। तो असं ये स्टेट में राइट किया है जी इक्वेशन है क्वांटम इक्वेशन। तो एक ए वाली इक्वेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप एनर्जी मेजर कर सकते हो, आप टाइम एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट फाइंड कर सकते हो, आप स्टेशनरी स्टेट फाइंड कर सकते हो। तो जे तुसी टाइम 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਐਸੇ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਤਾ ਪਿਆ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ। तो for time t equal to 0 ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ फाई स्टेट होएगा ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ मैं ਇੱਥੇ फाई n लिखा। तो ये वाला जो स्टेट होएगा तरह का, ठीक है, ये स्टेट भी फाई n ही होगा। और e आयोटा i e n t h कट राइट कर सकते हो। तो जे ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ प्रोबेबिलिटी देखोगे तो जस्ट जे ਤੁਸੀਂ स्टेशनरी स्टेट मतलब ਉਹ स्टेट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ प्रोबेबिलिटी ਕੀ ਰਵੇ सेम रवे आफ्टर टाइम t। तो स्टेशनरी स्टेट का प्रोबेबिलिटी ये स्टेशनरी स्टेट ही है, ये भी स्टेशनरी स्टेट है। टाइम t के ऊपर हमने देखा तो आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो प्रोबेबिलिटी देखोगे स्टेट की तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होता है। टाइम 0 के ऊपर भी प्रोबेबिलिटी सेम था तो टाइम t के ऊपर भी प्रोबेबिलिटी सेम था। ठीक है, आगे नेक्स्ट के आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए भी करने हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स से आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ਨੂੰ ऐसे डिफाइन कर सकते हो। क्वांटम मैकेनिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ आप एवरेज वैल्यू ਨੂੰ ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि just written as the formula। जे आप स्केयर से लिखते हो तो फिर ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। और जे अनसर्टेनिटी फाइंड करते पे हो इन गिवन द एवरेज वैल्यू ऑफ ए ਦੇ ਵਿੱਚ तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एवरेज वैल्यू जे डिस्क्रीट होंगी तो आप इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो द समेशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द just the eigen value and probability of the in the given eigen value। एंड फॉर t0 ऊपर आप जब एक्सपैंड करके आप लिखते पे हो जस्ट इथे दो आप कंसीडर कर लेने हैं टाइम 0 ਦੇ ਉੱਪਰ साई स्टेट ਨੂੰ अपने ऐसे रिप्रेजेंट ਕੀਤਾ un gm दो स्टेट ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ। और ਇਹਦੀ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ प्रोबेबिलिटी ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ। ठीक है, इस स्टेट ਦੀ ਇਹ स्टेट ਦੇ एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी एक कोफिशिएंट ਦਾ ਸਕੇਅਰ होएगी।
तो ये स्टेट एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी इस कोफिशिएंट ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗੀ। तो टाइम t ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ऑर्थोगोनैलिटी लेते पे हो जब तो ऑर्थोगोनैलिटी 0 ਹੁੰਦਾ है। तो आप जब ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ तो टाइम ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो टाइम ਜਿਹੜਾ ਉਹ h ਕੱਟ अपॉन en माइनस cm ਆਂਦਾ ਪਿਆ cos इनवर्स cm ਦਾ ਸਕੁਅਰ अपॉन cm ਦਾ ਸਕੁਅਰ। तो नेक्स्ट स्टेट है तो स्टेशनरी स्टेट के लिए आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी का सेम होगा। तो प्रोबेबिलिटी सेम होगा तो यहाँ से फिर कैलकुलेट हो सकता है इस स्टेट का, क्या कैलकुलेट करोगे इस स्टेट वास्ते टाइम कैलकुलेट करोगे। तो ये टाइम का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई h कट en माइनस em। तो ये जो इस टाइम को आप क्या बोलोगे, द अनसर्टेनिटी इन टाइम द डेल्टा।